एक और भी आप लोगों को बताऊंगा कि जो आंध्र प्रदेश की झांकी आ रही है वो भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में अपनी अनूठी संस्कृति, कला और विरासत को प्रदर्शित करती है। ये आंध्र प्रदेश की अद्भुत झांकी से जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं। अच्छा, नाम जो है हैदराबाद की झांकी है, विजयवाड़ा की झांकी है, राजमंड्री की झांकी है, विशाखापट्टनम की झांकी है। अतः काली माता की मुख्य झांकी है जो वो एक बड़ा अद्भुत 9 माता आपको देखने को मिलेगी। एक अद्वितीय दिवस होगा जिसको वहाँ प्रदेश द्वारा पुरस्कृत किया गया है। वैसे ही केरल प्रदेश की झांकी है जो क्या बोलते हैं, अभी पूरा भिलाई दुर्ग जो है पूरी तरह शिव में हो जाएगा। तो भक्ति के भाव के साथ में एक बड़ी तैयारी, चूंकि 31,000 कार्ड हम भिलाई है, चाहे दुर्ग है, चाहे रायपुर पंडरी मार्केट ही क्यों ना हो, तो हमने प्रयास किया है कि जन जन तक लोगों को कार्ड मिल जाए, चाहे गांव गांव तक, चाहे उदई गांव हो, नेवई गांव हो, पुरई गांव हो, पाटन गांव हो, जंजगीर गांव हो, मोरिद गांव हो, अहिवारा गांव हो, ऐसा गांव गांव तक भी कार्ड चले जाए। इसकी एक बड़ी हमारी बोलबम समिति के द्वारा व्यवस्था की गई। व्यवस्था के अंतर्गत में सब लोगों को और जगह जगह हमने प्रयास किया कि रैली के रूप में हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ही ले रहे थे, बल्कि पूरे कार को 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 ऐसा कह सकते हैं कि किलोमीटर तक पैदल चल के लोगों को कार्ड दे रहे थे। हमारा एक प्रयास था कि हर जन तक, हर समाज सेवी तक और हर युवती तक, हर बच्चे हैं लेकिन वो भी सब कंप्लीटली की स्थिति पे आ गए। तो हमारा एक प्रयास रहा है कि जन के समाज के तीसरे पंक्ति में खड़े तीसरे युवती तक कार्ड मिले, तो कार्ड मिल गया। उसके अलावा हमने कहा कि जो बड़ी बड़ी झांकियों का एक अलग अद्भुत नज़ारा होगा, कि हरियाणा प्रदेश के एक अलग नज़ारे होंगे, दिल्ली प्रदेश का अलग होगा, यूपी प्रदेश की अयोध्या के भगवान राम के तर्ज पे वहाँ राम मंदिर का एक अलग से आपको झांकी दिखेगी। उसी प्रकार से बस्तर का और छत्तीसगढ़ की विभिन्न झांकियां हैं, उड़ीसा प्रदेश की झांकियां, वो भी एक अद्भुत नज़ारे के साथ आपको बड़ा आनंद आएगा देखने में। और आंध्र प्रदेश, चूंकि केरल, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से लेके अन्य जगह से भी झांकियां आ रही है, और केरल प्रदेश से, वो केरल प्रदेश की झांकियां कल वहाँ से निकल जाएगी क्योंकि आने में 4 से 5 दिन लगता है, लेकिन वो भी एक अद्भुत होगा, आपको देखने लायक होगा। जो वहाँ राष्ट्र पुरस्कृत, राष्ट्र का मतलब वहाँ प्रदेश के द्वारा पुरस्कृत किए गए ऐसे कई झांकियों को हमने बुलाया। छत्तीसगढ़ में भी कई झांकियां जो सम्मानित हुई है उनको भी हमने बुलाया। तो एक बड़ी तैयारी के साथ हम इस बार कुछ अलग और बड़ा हो, उस भाव के साथ, 18 वर्ष के साथ एक बड़ी हमने तैयारी की है। जो मैंने नोट शीट दिया है इसको एक बार देख लीजिए, कहीं और किसी विषय को आता है। और हमारे बीच में चूंकि हमको इंडिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में हर तरह का सहयोग साथ देने वाले हमारे समिति के हमारे सहयोगी भाई संतोष राय जी आज हमारे बीच में भी हैं, जो हर तरह के जो पेपर वर्क है कि 7 साल का एल्बम मिल जाए, पेपर कटिंग मिल जाए और पेन ड्राइव मिल जाए। मतलब एक बड़ी तैयारी में विगत 1.5 महीने से नहीं कि 2 महीने से तैयारी जैसे हमारी समिति कर रही है, वैसे हमारे संतोष भैया ने भी पूरा प्रयास किया कि कहाँ कैसे करें, कभी दिल्ली से, कभी नोएडा से, कभी बॉम्बे से, पुणे से, ऐसे आते गए, 2-2, 1-1 दिन रुकते गए, लेकिन एक बड़ी तैयारी में बड़ा सहयोग, बड़ा साथ मिला इस रिकॉर्ड के लिए। तो चूंकि गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने पहले 2 बार 3 बार दर्ज कर गया, ये नया रहेगा जो एक दर्ज होगी 2-2 रिकॉर्ड हमारी। तो किसी को कुछ कहना, पहले 2 शब्द बोले, या मैं संतोष भैया से चाहूंगा कि 2 शब्द एक बार आप बदल। ये बारात नहीं निकलती है, यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ बोलबम सेवा समिति की नहीं है, साथ साथ में हमारे चौथे आधार स्तंभ पत्रकारिता की भी एक जिम्मेदारी है कि ये पूरी न्यूज को, ये पूरी बात को, इस बाबा की बारात को पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे देश विदेश तक इसे पहुंचाया जाए, जिससे भिलाई का नाम हो। और बाबा की ये बारात जो सबको लग रहा था कि ऐसी कहीं भी बारात पूरे भारतवर्ष में निकलती हो, तो बिल्कुल ऐसी बारात नहीं निकलेगी। दिल्ली से भी टीम आ रही है जो कि इस बारात को जितने लोग शामिल होंगे उनके खुद के इंडिविजुअल ड्रोन कैमरा से लेकर के, उनका प्रेस से लेकर, और रेगुलर वो लोग कनेक्शन में रहेंगे और इसको सर्च करते हुए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। और एशिया बुक में भी इसका नाम दर्ज होगा, जो अपने आप में एक अलग लोगों तक पहुंच होगी और अलग हम बता पाएंगे कि भिलाई में क्या क्या होता है। और बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष दया सिंह के मन में 18 साल पहले न जाने बाबा कब आए और बाबा ने ये जो रूप लिया, और आज जो ये बारात निकल रही है
ऐसी बारात, अद्भुत बारात होती है। ऐसी बारात पूरे भारत में न देखी गई है, न देखी जाती है। लोग इसकी चर्चा करते हैं और विभिन्न प्रदेशों से भी जो लोग जान गए हैं वो देखने के लिए यहाँ आते हैं। धन्यवाद। इलाके चलते हैं, कॉमर्स गुरुजी भी हैं और हम सबको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन भी हर तरह का देते हैं। भाई विजेंद्र मिश्रा जी हैं जो हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं बोलबम समिति के। भाई प्रमोद सिंह जी हैं जो महामंत्री के दायित्व में हैं। भाई हमारे गौरव गुरभट्ट हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष के पद में हैं। भाई हमारे विक्की जी हैं जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। भाई रॉकी भाई हैं जो प्रदेश के मंत्री हैं। भाई हमारे तुल भाई हैं जो हमेशा निरंतर हमारे भाई कमल साथ चलते हैं। भाई राकेश भाई हैं जो कुर्सी पार का प्रदेश के साथ मंडल के स्तर के भी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और भाई प्रदीप जी हैं, प्रदीप सोनी जी जो प्रदेश में उपाध्यक्ष का दायित्व है। भाई विनोद जी हैं प्रदेश महामंत्री के दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। भाई हमारे प्रशांत जी हैं जो यूथ के युवा के जिला के अध्यक्ष हैं। भाई निर्मल सिंह जी हैं जो समय समय पे हमको एडवाइस और सलाह देते हैं कार्यक्रम को लेके, तो हमारे उसमें है सलाहकार में। भाई जितेंद्र जी हैं जो हर तरह का सहयोग साथ और पूरे कार्य को संभालते हैं। तो ये सब भाई हमारे अतुल जी पीछे बैठे हैं, वो हमारे सुनील भैया नहीं आ पाए। ये सब हम लोगों कहीं कहीं मार्गदर्शन मंडल में जो हमको हर तरह का सहयोग करते हैं। जी जी बताइए। छोटे से बड़े स्तर पे और काफी खर्चे हो रहे हैं। अगर मैं व्यक्तिगत आर्थिक संस्था को आर्थिक सहयोग करना चाहूँ और संगठन जुड़ना चाहूँ तो क्या? देखिए केसरवानी जी, नहीं निश्चित तौर पे समाज के चौथे स्तंभ हैं। हम लोग आप पे भरोसा करते हैं और आप भले उस भरोसे के साथ कहीं ना कहीं मैं जैसे उम्मीद करता हूँ कि पेपर में कल बड़े बड़े अच्छे छपे हैं, क्योंकि देवादेव महादेव के हैं और बाबा की बारात है और भिलाई स्टील सिटी का अपना एक नाम कर पहचान है। लेकिन कम हो पाता है, नहीं भी हो पाता तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम तो केसरवानी जी देखिए बोलबम समिति में हम सब आपसी भाईचारे के साथ में छोटे मोटे हर तरह का सहयोग साथ देते हैं और सब लोग अपनी जिम्मेदारी को, कि आंध्र प्रदेश से आ रहा तो हमारे प्रशांत जी संभाल ले रहे हैं, यूपी से हमारे आ रहे हैं तो प्रमोद सिंह जी संभाल ले रहे हैं, जैसे उड़ीसा से आते हैं तो हमारे राकेश भाई जी, मतलब सबको जिम्मेदारी देते हैं सब लोग अपने तरह से, क्योंकि भक्ति के भाव में जो समावेश होते हैं और सब लोग कहीं ना कहीं अपने मन और चार आने का सहयोग लिया है। याद रखिए इस बात को, पूरे 18 साल के बाबा के बारात में 4 आने का सहयोग अगर कोई बोलता है और सिद्ध कर देता है, आपको बता दूं जो बोले, हम कभी किसी से कोई सहयोग नहीं लेते हैं, कभी किसी से सिर्फ आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और बाबा की बारात में आने के लिए आग्रह करते हैं, न कि किसी प्रकार का कोई चंदे से किसी प्रकार का कार्य चलता है। बाबा देता है, हम सब भक्तों को दिया है, हम अपने तरह से काम धंधे व्यापार में लगाते हैं और देवादेव महादेव की बारात को निकालते 18 साल, एक शिकायत पूरे 18 साल में आपको नहीं मिलेगा, 19 साल में, 20 साल में, 50 साल में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कहीं किसी से किसी प्रकार का सहयोग, प्रेम, सिर्फ प्यार, इसमें न कि पैसा। क्योंकि देखिए देवादेव महादेव है, बारात है, ये भक्ति का भाव है, श्रद्धा और विश्वास का, कहीं ना कहीं देवादेव महादेव से हमारा प्रेम है। तो बाबा चाह रहे हैं, हम कर पाते हैं। और आपको बता दें कि बाबा की बारात जहां भी निकलती है पूरे देश में, तो ज्योतिर्लिंग से, चाहे महाकाल कह लीजिए ज्योतिर्लिंग से, काशी विश्वनाथ कह लीजिए ज्योतिर्लिंग से, या बाबा धाम, एकमात्र ऐसा समिति है जिससे इतने बड़े पैमाने में बाबा की बारात पूरे देश में निकलती है। इसलिए प्रदेश, देश भर की झांकियां हम बुलाते हैं, क्योंकि भिलाई मिनी इंडिया है, यहाँ हर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो सबका भाव और भक्ति रहती है कि कहीं ना कहीं इस बारात में हम बने, हिस्सेदार बने, सहयोग करें, साथ रहें, और सब लोग की एकजुटता, प्रेम, प्यार, और आप सबका भी जो एकजुटता और प्रेम है, जो चौथे स्तंभ के साथ हम सबका सहयोग, मार्गदर्शन और साथ देते निरंतर आया है, तब जाके बाबा की बारात एक सफल आयोजन के साथ देवादेव महादेव, हम जाते हैं बारात के पहले देवादेव महादेव से अनुमति लेते हैं, उसके बाद जब समाप्त होता है तो भूल चूक क्षमा याचने के लिए भी हम ज्योतिर्लिंग जाते हैं, और वहां कान पकड़ के हम हमारे से, हमारे परिवार से, हमारे लोगों से गलती जाने अनजाने हो गया हो देवादेव महादेव तो हमें माफ करिएगा, क्योंकि हम भक्त हैं, सेवक हैं, अनुयायी हैं, गलती जाने अनजाने हो गई तो क्षमा के पात्र हैं। तो ये भक्ति और भाव का
कहीं ना कहीं संगम है ये भक्त और देवादेव महादेव का, बोला भगवान और भक्त की ये कहीं ना कहीं आपस का एक प्रेम है, जिस प्रेम से देवादेव महादेव की बारात निकलते आ रही है और निरंतर जीवन पर्यंत तक ये निकलते रहा। आप हमारे अपने हैं, हम आपके हैं, जो आएगा आप पे अर्पण हो जाएगा, इसलिए तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो मेरा कुछ नहीं है, ये तो बाबा का है, बाबा करा रहा, बाबा दे रहा, हम क्या करने वाले वो, कराने वाले वो, हम तो माध्यम है। आदरणीय महोदय, जय भाई साहब, मेरा निवेदन है बैठ क्या